नमस्कार दोस्तों, मेरी बात आपके साथ एक और अंक में आपका स्वागत है। आज बात होगी कोरोना काल की और आज बात होगी होटल और बैंक्वेट हॉल में कैसे होंगे मांगलिक कार्यक्रम इस कोरोना काल में। दोस्तों, कोरोना अब शहर से निकलकर देहात में भी आ गया। ग्रामीण इलाके में कोई मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना वायरस भी कुछ है। इसका एक दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। जहां पिछले 107 दिन में 85,000 कुल कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन अब पिछले 24 घंटे में 90,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। सब परेशान हैं, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह हैं। देश में पिछले अभी तक का जो आंकड़ा माने 41,18,583 कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें ठीक होने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। 31,80,999 कुल ठीक होकर अपने घर चले गए और ये लोग स्वेच्छा से ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, जिससे और गंभीर मरीजों की जान भी बचाई जा रही है। अभी तक पूरे देश में 8,66,251 एक्टिव मरीज हैं, लेकिन एक आंकड़ा भी बहुत बड़ा है जो बहुत दुख देता है, वो है कोरोना से मौतों का आंकड़ा। अभी तक 70,712 लोगों का कोरोना से निधन हो गया। दोस्तों, देश को छोड़िए, फिरोज़ाबाद को देखिए, पिछले 24 घंटे में 70 मरीज कोरोना पॉजिटिव और मिले हैं। आंकड़े हर समय बदल रहे हैं। जब तक मैं आपसे बात कह रहा हूं, तब तक और भी मरीज बढ़ते जा रहे हैं। सरकार 12 सितंबर से ट्रेनें चला रही है। अब ट्रेनों में भीड़ आएगी। भीड़ आने से संक्रमण फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोस्तों, अगर किसी को कोरोना हो भी जाए तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में मृत्यु का आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन कोरोना से बचें। अब अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं, मान लीजिए बुखार आता है, खांसी है, गले में है, चेस्ट में कुछ दिक्कत आती है, तो सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें अब कोरोना की जांच के लिए किसी डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत नहीं है, किसी हॉस्पिटल के पर्चे की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीधे जाइए और अपना कोरोना का टेस्ट करा सकते हैं। दोस्तों, इस कोरोना काल में एक वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है, वो है मैरिज होम, बैंक्वेट हॉल, पार्क, रिसोर्ट। क्योंकि मांगलिक कार्यक्रम पिछले 6 महीने से बंद पड़े हैं, कोई भी शादी नहीं हो पा रही है। सरकार की गाइडलाइन बहुत सख्त है। सरकार ने नियम बनाया है कि शादी विवाह या बड़े मांगलिक कार्यक्रम में 100 लोगों की उपस्थिति ही हो सकेगी, वो भी अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या 100 लोगों में शादी हो सकेगी? कितने लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। टेंट वाले, बिजली वाले, वेटर, हलवाई, केटरिंग, सजावट, फूल डेकोरेशन और इससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग। एक शादी में 200 से 250 लोगों को रोज़गार मिलता है। सब बेरोजगार हैं पिछले 6 महीने से, और भविष्य भी अभी अंधकार में है। सरकार ट्रेनों को छूट दे रही है। सरकार 50 सीटों की बस में कितने भी भर लो छूट है। ई रिक्शा में 6 की है, 6 की सवारी बैठती हैं। कारों में चाहे जितने चले जाएं। मेटाडोर में देखा है किस तरह से लेबर भर के जाती है। ट्रैक्टर की ट्रॉली में पूरी ट्रॉली भरी हुई लेबर जाती है। तब क्या कोरोना नहीं होगा? क्या केवल शादी और मांगलिक कार्यक्रम में ही कोरोना होगा? इतने बड़े बड़े मैरिज होम हैं, इतने बड़े बड़े रिसोर्ट हैं। 6 महीने में बिजली का बिल, नगर निगम के टैक्स, जीएसटी, दुनिया भर के टैक्स और रिटर्न जा रहे हैं। 1 रुपये की भी इनकम नहीं है। मेरा आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को इसी पे ही अनुरोध है कि वो अब इनके बारे में सोचें। मैरिज होम, होटल, बैंक्वेट हॉल, पार्क से जुड़े श्रमिकों की संख्या लाखों में है। इनका रोजगार चलता है।
जितने बैंड वाले हैं इनके पास और कोई काम नहीं है, ये बैंड बजाते हैं और सब बंद हो गया है। आप इस पर कोई गाइडलाइन जल्दी से दें ताकि अब जो नवरात्रि में शादी विवाह हो वो अच्छी तरह से संपन्न हो। सभी लोग नियमों का पालन करेंगे, जितने भी बैंक्वेट हॉल वाले हैं, लेकिन 100 लोगों की उपस्थिति कम है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि कोरोना से बचाव करें, अपना और अपनों का विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।